छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भिलाई में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कला मंदिर सिविक सेंटर में नेहरू क्यों विषय पर आयोजित संगोष्ठी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बताया कि देश के विकास में पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या भूमिका थी। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता के रूप में देश के चर्चित आलोचक व चिंतक पुरुषोत्तम अग्रवाल ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पंडित नेहरू को देश का सबसे बेहतर नेता मानते थे। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर के मुद्दे पर पंडित नेहरू गलत थे तो उनकी सरकार से सरदार पटेल श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। लेखकों ने भी उनके ऊपर किताबें लिखी हैं, यहाँ तक कि हुआ आफ्टर नेहरू कि नेहरू जी के एक समय ऐसा था जब पूरा देश ये सोचता था कि नेहरू जी अगर नहीं रहे तो देश की बागडोर कौन संभालेगा, कैसे चलेगा देश। ये भी इसके ऊपर पूरी किताब उसमें लिखी गई और नेहरू जी के बारे में बहुत सा सोशल मीडिया के माध्यम से और भी तरीके से बहुत कुछ कहा गया है, बोला गया है और इसके बारे में मैं समझता हूँ कि उनके इतने बहुयामी जीवन के बारे में पहलू हैं, उन सब के बारे में एक लेक्चर में बताना संभव नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि आप इतने बेबुनियाद बल्कि अश्लील हमले क्यों होते आए। नेहरू के बारे में दुनिया भर की मूर्खतापूर्ण बातें, निराधार बातें, जैसे बहुत एक प्रसिद्ध है कि आई एम मुस्लिम बाय कल्चर, इंग्लिश मैन बाय एजुकेशन एंड हिंदू मेयरली बाय एक्सीडेंट। ये नेहरू कहते थे, ये शुद्ध झूठ है। नेहरू ने ऐसा कभी नहीं कहा। हिंदू धर्म ही नहीं, किसी भी धर्म और किसी भी परंपरा के प्रति ऐसी अवहेलनापूर्ण बात नेहरू कह ही नहीं सकते, कभी नहीं कहा नेहरू ने। ये शब्दावली, ये वाक्य नेहरू पर एक हिंदू महासभाई नेता खरे ने चिपका दिया और टू पुट इट वेरी फ्रेंकली, ये कांग्रेस संगठन की और कांग्रेस से जुड़े लोगों की कमजोरी है कि इस बात को बच्चा बच्चा मानने लगा कि नेहरू ऐसा कहते थे। ऐसा कुछ नहीं। तो ये एक उदाहरण है और ऐसे कई उदाहरण आपको मैं दे सकता हूं, लेकिन जो मूल सवाल है वो ये कि नेहरू पर इतने हमलों का कारण, ये प्रचारित करने का कारण क्या है। जैसा पूनिया जी ने संकेत किया कि महात्मा गांधी को छल से जैसे बहला करके नेहरू प्रधानमंत्री बन गए, सरदार पटेल का हाथ मार के नेहरू प्रधानमंत्री बन गए, सरदार पटेल बेहतर प्रधानमंत्री होते। सोवियत संघ का भी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था, सोवियत संघ के अचीवमेंट्स, सोवियत संघ की ताकत थी और इसीलिए नेहरू जैसे लोगों के सामने समस्या ये थी और इसीलिए एक तरफ उन्हें कम्युनिस्टों की आलोचना सुननी पड़ी कि साथ सोवियत संघ के साथ पूरी तरह नहीं जुड़ गए, दूसरी तरफ हिंदुस्तान के जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट थे। और सार्वजनिक उद्बोधन आप सबने सुने, मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। नेहरू जी कारण से बना एक पहलू जिसे आपने बताया, नेहरू जी के विचार, उसके वैश्विक दृष्टिकोण, भारत की संस्कृति, एकता में अनेकता, सारी बातें आपने कही। और दूसरा पक्ष जो है, जो हम सब भिलाई के, दुर्ग के और छत्तीसगढ़ के लोग जानते हो, भिलाई स्टेट प्लांट जो देश के आज़ादी के बाद का उनका जो कृति है वो भिलाई है, जिसे आधुनिक मंदिर के रूप में उन्होंने कहा कि हमारा ये आधुनिक मंदिर है। और यही कारण है कि जो नेहरू जी जिस भारत को देखना चाहते हैं वो भिलाई को इसलिए मिनी भारत हम कहते हैं, क्योंकि इस भिलाई में ऐसा देश का कोई जिला नहीं होगा जिसके लोग यहाँ नहीं रहते, ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसके बोलने वाले यहाँ नहीं रहते, ऐसी कोई बोली नहीं है जिसके बोलने वाले यहाँ नहीं रहते, ऐसे कोई दर्शन नहीं है जिसके मानने वाले लोग यहाँ नहीं रहते। तो अनेकता में जो एकता की बात उन्होंने कही,
सिद्धांत के रूप में बहुत लोग कहते हैं, लेकिन यदि मूर्त रूप देने का काम किया है तो नेहरू जी ने भिलाई स्टील प्लांट बना के और यहाँ जो सामाजिक समरसता बना के उन्होंने प्रस्तुत किया, उसका जीता जागता उदाहरण। आदरणीय अग्रवाल जी पहली बार जब छत्तीसगढ़ आए तो राजीव भवन में इसका आयोजन हम लोगों ने किया था और उस समय उन्होंने व्याख्यान दिया था और उस कार्यक्रम में आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी, शैलेश नितिन त्रिवेदी जी और महेंद्र छाबड़ा जी, तमाम सब साथी वहाँ उपस्थित थे। और उस कार्यक्रम में उनका जो विषय था, गांधी मजबूरी नहीं मजबूती का नाम। गांधी मजबूती का नाम है। गांधी कोई कमजोर व्यक्ति अहिंसा की बात नहीं कर सकता। अहिंसा के रास्ते पे जो ताकतवर है वही व्यक्ति चल सकता है, बजाय कि उसी जो ताकतवर